जैसे ही सोयाबीन के अंदर बीज भराव का कार्य शुरू होगा और सोयाबीन में अनेक प्रकार की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक की स्थिति में सोयाबीनें बहुत शानदार होती है, लेकिन बीज भराव के समय सोयाबीनों में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है और सोयाबीनें कहीं कहीं पर एकदम से पीली पड़ जाती है, कहीं पर ये जो गहरा रंग लिए हुए सोयाबीन है ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है और दाना पिचक जाता है, दाना पतला रह जाता है। तो ये क्यों रहता है, किस किस कारण से ये दाना इस प्रकार से बारीक रह जाता है या सोयाबीन सही से पक नहीं पाती, किस कारण से इनके अंदर एकदम से पीलापन आ जाता है, किन ये सारी चीज़ों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो किसान भाई नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो इसी प्रकार की जानकारियों के वीडियो आगे डाले जाएंगे वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो बने रहें वीडियो में आगे तक हमारे साथ। सोयाबीन की फसल में क्या होता है दोस्तों कि जो सोयाबीन का पौधा है इन पत्तों के अंदर क्लोरोफिल जमा करता है, और इस क्लोरोफिल का उपयोग वो कब करता है कि जब उसको बीज भराव के लिए आवश्यकता होती है। तो बीज भराव के समय इन पत्तों से क्लोरोफिल पौधा लेता है और बीज भराव का काम करता है। धीरे धीरे करके ये जो क्लोरोफिल है, ये जो गहरा रंग फसल लिए होती है, धीरे धीरे कर कर ये फीका पड़ने लगता है। अब सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग होती है वो नीचे से होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नीचे सबसे ज़्यादा फलियाँ होती है। तो यहाँ के पत्ते बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं, नीचे से पत्ते गिरना स्टार्ट होते हैं। जबकि ये फलियां दोस्तों सबसे पहले बनती है और यहाँ की फलियां सबसे बाद में बनती है, लेकिन ये फलियां सबसे पहले पकती है और सबसे ठोस रहती है। उसका रीज़न होता है दोस्तों कि ये जो नीचे के पत्ते होते हैं यहाँ से वो क्लोरोफिल लेना स्टार्ट करता है, तो ये पत्ते गिरते चले जाते हैं और आखिर में ये बचते हैं। तो यहाँ पर इन फलियों को पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल मिल जाता है, इसलिए यहाँ की फलियाँ बहुत ही अच्छे से पकती है। तो एक तो ये क्लोरोफिल हो गया। दूसरा होता है कि इसके अंदर जो गांठें होती है उसके अंदर ये पोषक तत्वों को इकट्ठा करती है, तो उससे भी ये पोषक तत्व लेती है। और अभी तक हमने जो फसल को जितने प्रकार के खाद दिए थे मिट्टी में, तो जहाँ तक उसकी जड़ें गई है, जो अर्ली वेराइटियाँ होती है, बात करें 95-60 की, जो इसकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक जाती नहीं है, ये एक छत्ता बनाती है। तो मिट्टी से उन पोषक तत्वों को ये प्राप्त कर चुकी है। अब वहाँ पर इसको बीज भराव के समय पोषक तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन उसको पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने पत्तों के अंदर जितना उसने क्लोरोफिल इकट्ठा किया था वो प्राप्त कर लेगी, और उसके अलावा उसने जड़ों में जितना पोषक तत्वों को इकट्ठा किया था उनको ले लेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है दोस्तों, इसके पास पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल है, लेकिन एक स्थिति ये निर्मित होती है कि जब बीज भराव का कार्य चल रहा होता है उसी समय उमस भरा माहौल होता है और उसी में सफ़ेद मच्छर बहुत बड़ी तादाद में लगते हैं। तो वो जो सफ़ेद मच्छर लगते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो इसके क्लोरोफिल को चूसते रहते हैं, जिनको कि हम रस चूसक कीट भी कहते हैं। ये रस चूसक कीट इन पत्तों से रस चूसते रहते हैं। अब देखिए सोयाबीन को भी इसका रस चाहिए, उसके अलावा वो कीट भी इसका रस पी रहे हैं। तो वो कीट और सोयाबीन दोनों मिलकर इतनी जल्दी इनका जो रस है उसको ख़त्म कर देते हैं कि उसको और आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कुछ फंगिसाइड आते हैं जो कि पौधे की संश्लेषण क्रिया को तेज करते हैं और पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर उनका उपयोग करना नहीं चाहें तो उसके अलावा उसको जो पोषक सोयाबीन की फसल को बीज भराव के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है मिट्टी में है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर आता है दोस्तों, जिसमें कि 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कभी कभी मिट्टी में उस प्रकार के पोषक तत्व भी उपलब्ध नहीं होते हैं जो कि उसको आवश्यकता है। हमने 3-4 पोषक तत्व मिट्टी में दिए हैं, हमने फास्फोरस दिया है, पोटास दिया है, सल्फर दिया है, नाइट्रोजन दिया है, लेकिन पौधे को बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं।
बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर के नाम से आते हैं, कोई लिक्विड में आते हैं, कोई खाद रूप में आते हैं। मतलब कि जो घुलनशील खाद होते हैं उनके रूप में आते हैं। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व हो उनको हम ले सकते हैं। अब दोस्तों जितना इसके अंदर क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल से ये इसका बीज भराव कर सकती है, इतना इसके अंदर क्लोरोफिल अभी की स्थिति में है, इसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन जो बीच में एक वो जो सफ़ेद मच्छर नाम का जो कीट है, जो रस चूसक कीट है, वो इसमें समस्या उत्पन्न कर देते हैं और वो इसके क्लोरोफिल को वो पी जाते हैं। तो इसके हिस्से का जो क्लोरोफिल है उनने पी लिया, इसीलिए इसमें समस्या आना स्टार्ट होती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जो आखिरी स्प्रे आप लें तो इल्ली की दवाई के साथ, और आप ये ना सोचें कि इल्ली लगेगी तो ही हम स्प्रे करेंगे। अगर सफ़ेद मच्छर लगे हुए हैं तो एक आध दवाई आप सफ़ेद मच्छर की भी ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जहाँ सफ़ेद मच्छर ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में जो अल्लिका नाम का जो कीटनाशक आता है हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इल्ली पर और उसके अलावा सफ़ेद मच्छर पर दोनों पर काम करता है। तो हम अल्लिका ले सकते हैं, उसके साथ में प्रोफिनोफॉस 40 ईसी, उसमें प्लस 4% साइपरिनमेथ्रिन होता है, तो हम वो ले सकते हैं। वो जो प्लस 4% साइपरिनमेथ्रिन है वो भी मच्छर पर काम करता है। तो यहाँ पर हम अल्लिका ले सकते हैं और अल्लिका के साथ प्रोफिनोफॉस ले सकते हैं। और अगर जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर मच्छर लग गए हैं तो वहाँ पर हम सफ़ेद मच्छर के कुछ अच्छे अच्छे टेक्निकल आते हैं। मैंने पिछले 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है इसी के ऊपर, सफ़ेद मच्छर के ऊपर, तो आप वो दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल आते हैं। उसके अलावा हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिक्सचर आता है वो ले सकते हैं, और एक आध अच्छा फंगिसाइड हम ले सकते हैं जो कि बीज भराव में मदद करे। जैसे कि प्राइक्सर फंगिसाइड है, एक वो यमाकाची है, और भी बहुत सारे फंगिसाइड है जो कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको तेज करते हैं और पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हम ऐसे जो, या फिर हम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला फंगिसाइड है हम उसको ले सकते हैं। तो एक आध हम फंगिसाइड ले सकते हैं बीज भराव के समय। और अगर फंगिसाइड नहीं भी लेना चाहें तो हम सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकते हैं, और सफ़ेद मच्छर की जो मतलब कीटनाशक है हम उसका उपयोग करके उन सफ़ेद मच्छरों को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो सोयाबीन बीज भराव का कार्य कर ले जाएगी। अगर दोस्तों हम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं ले पा रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो NPK 19-19 या NPK 18-18 या NPK 52-34 या NPK 12-61, ये जो NPK हैं इनको ले सकते हैं हम, जो कि वो हमारे फसल में काफ़ी हद तक बीज भराव में भी मदद करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो NPK 52-34 भी ले सकते हैं। NPK 52-34 के अंदर जो फास्फोरस और पोटास होंगे तो वो पोटास भी काफ़ी हद तक आपके जो बीज भराव का कार्य है उसमें मदद करेगा। तो यहाँ से सोयाबीन के जो 25 दिन हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कठिनाई भरे हैं। इन 25 दिन में जो आप आखिरी स्प्रे लेंगे, इन 25 दिन के बीच में जो भी आप आखिरी स्प्रे लेंगे वो स्प्रे इस फसल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और आप थोड़ी सी सावधानी रखकर अपनी सोयाबीन की फसल का जो बीज भराव का कार्य है वो सही साट तरीके से कर सकते हैं और अच्छा खासा आप उत्पादन ले सकते हैं। थोड़ी सी सोच समझ और थोड़ा सा देख रेख आपकी फसल का बीज भराव का कार्य सही साट तरीके से कर सकता है और अच्छा खासा आपको उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्याएं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।